हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल 25 क्वेश्चन। जब भी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ एसएससी टीएस का, जो भी आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन से आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं, इस पर्टिकुलर चैनल पे जितने भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ मेरे पास होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करना है। क्लियर। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पॉमेल हॉर्स, उसके साथ साथ रोमन रिंग्स और ये आपका वॉल्टिंग टेबल जो बेसिकली कुछ टर्म्स है, वो किस पर्टिकुलर गेम से आपका ये रिलेटेड होता है। जिम्नास्टिक्स या फिर स्विमिंग या फिर राइडिंग या फिर पोलो। तो याद रखिए ये तीनों के तीनों टर्म जो है आपका ये जिम्नास्टिक्स गेम से आपका ये रिलेटेड होता है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट आपका ये apparatus है जिसे हम पॉमेल हॉर्स के नाम से जानते हैं। ये आपका जिम्नास्टिक्स के द्वारा यूज किया जा रहा है और उसके बाद से आपको ये रिंग भी इसी पर्टिकुलर गेम में यूज किया जाता है, जिम्नास्टिक्स के द्वारा यूज किया जाता है। और ये आपका ये वॉल्टिंग टेबल है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो जोया फैक्टर एक इंपॉर्टेंट नोवेल है, ये किसके द्वारा रिटन किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिए बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट ये जो नोवेल जो है वो अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया था। क्लियर, आपको याद रखना है अनुजा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एसएससी के एग्जाम से पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली आपका सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर स्टेट्स में, नागालैंड, लद्दाख या फिर राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो बेसिकली हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका इंपॉर्टेंट है नागालैंड स्टेट का। और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली आपका जो है 1 to 10 दिसंबर में बेसिकली जो है ये मनाया जाता है। दिसंबर मंथ में आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। और ये पूछा भी गया था आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में, ये जो नागालैंड में जो आपका फेस्टिवल जो होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कितने दिनों का होता है। तो आपको याद रखना है 10 डेज का होता है। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट में आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर्टिकल जो बेसिकली आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बेसिकली किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 42, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 4344। आपको याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका ये कंटेंट है वो आपका किस में मेंशन है, आर्टिकल 44 में। आपको याद रखना है आर्टिकल 41 में क्या मेंशन है, राइट टू वर्क या फिर एजुकेशन। और उसके साथ साथ ये आपका पब्लिक असिस्टेंट जो आपके कुछ केसेस में, ये जो भी आर्टिकल है आपके आर्टिकल 35 से लेकर के 36 to 51, ये आपका जो है डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। और ये बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के बाद हमें देखने को मिलता है पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट बेसिकली आपका 12 से लेकर के 35, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है पार्ट 3 में। क्लियर, तो आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। ये आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर आर्टिकल जो है किस पार्ट में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। क्लियर, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आर्टिकल 42 में क्या मेंशन है, इसमें बेसिकली प्रोविजन किया गया है किसके लिए, ह्यूमन कंडीशंस और उसके साथ साथ जो आपका वर्क और उसके साथ साथ बोल सकते हो कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। क्लियर, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस के बारे में इसमें मेंशन है वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए जो आपका लिविंग वेज जो होता है इस पर्टिकुलर आपके आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 ए में क्या मेंशन है, इसमें बेसिकली आपका ये पार्टिसिपेशन मेंशन है किसका, वर्क्स का, वर्कर्स का। जो भी आपके वर्कर्स होते हैं उनके पार्टिसिपेशन और जो आपका मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली जो इंडस्ट्रीज के द्वारा में आपका जो होता है उससे रिलेटेड आपके पर्टिकुलर आर्टिकल है 43 है। क्लियर, और ये नेक्स्ट आपका आप यहाँ पे देखिए आपका ये 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, आर्टिकल 44। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो याद रखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में आप याद रखेंगे, इसे हम मानसून फॉरेस्ट के भी नाम से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलता है जहां पे रेनफॉल 200 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के बीच हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट आपके ट्रीज इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, बम्बूस हो गया, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और उसके साथ साथ मलबरी। इंपॉर्टेंट ट्रीज आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर एरियाज में देखने को मिलेगा जहां पे आपका हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है 100 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर और बोल सकते हो 70 सेंटीमीटर के बीच में। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट बेसिकली इस पर्टिकुलर एरियाज में हमें
देखने को मिलता है। माउंटेन फॉरेस्ट बेसिकली माउंटेन एरियाज में हमें देखने को मिलता है, जहां पे आपका टेम्परेचर क्या होता है कि एल्टीट्यूड ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर का डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। और ये आपका ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एक प्लांट हमें देखने को मिलता है, लाइकेन। और ये बेसिकली लाइकेन जो होता है वो एल्गी और उसके साथ साथ ये फंजाई, दो आपके ऑर्गेनिज्म मिलकर के जो है एक तीसरे ऑर्गेनिज्म का या फिर बोल सकते हो प्लांट का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिकली आपका लाइकेन होता है। लाइकेन से बेसिकली हमें लिटमस ऑब्टेन होता है, और ये बोल सकते हो कि लिटमस जो होता है बेसिकली ये एक प्रकार का जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर होता है बेसिकली जो आपका इसमें हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं इस पर्टिकुलर नेचुरल इंडिकेटर से। अगर आपका ब्लू लिटमस आपका जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, तो ये बेसिकली आपका जो एसिड आपका ये आइडेंटिफाई को या एसिड को आइडेंटिफाई करता है। ब्लू लिटमस टू आपका रेड में जब कन्वर्ट होता है उसको आप क्या बोलोगे, आपका पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन आपका एसिड है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो अगर रेड टू ब्लू होता है तो रेड टू ब्लू बेसिकली जो है वो आपका वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, इट मींस वो सॉल्यूशन आपका वो बेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है लाइकेन से रिलेटेड। और ये आपका जो बेसिकली फंजाई का जो स्टडी जो होता है ना, फंजाई का स्टडी माइकोलॉजी होता है, और ये आपका जो एल्गी का स्टडी जो है फाइकोलॉजी होता है, क्योंकि आपके एग्जाम से पूछा जाता है इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस किया। और ये बेसिकली आपका वेट टेम्परेचर जो होता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में बेसिकली आपका देखने को मिलेगा, जो हाइट ऑफ 100 एंड 200 मीटर्स के आपका जो है देखने को मिलेगा वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर। और ये एवरग्रीन जो भी आपके जो बोल सकते हो कि फॉरेस्ट जो होते हैं ना इस पर्टिकुलर रीजन में, उसकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती है, जैसे कि आपका ओक्स हो गया और उसके साथ साथ चेस्टनट, दो आपके इंपॉर्टेंट प्लांट का नाम आप याद रख सकते हो जो माउंटेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप याद रख सकते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपके जो आपका टाइडल जो होता है, जहां पे ज्वार बहुत जाता है, टाइड्स बहुत जाता है, उसके कोस्ट पे देखने को मिलता है। क्लियर। और बोल सकते हो कि जैसे आपका डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा, आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, वहां पे, और उसके साथ साथ महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और उसके साथ साथ बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेल्टा में जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जहां पे सुंदरी ट्रीज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर एरियाज को हम किसके नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बेसिकली आपका सुंदरबन डेल्टा जो आपका वो फेमस होता है। इसके साथ साथ जो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में टर्टल्स, कछुआ, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, स्नेक्स और ये आपके सारे ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। पाम हो गया, कोकोनट, खैर, और ये आपका अगार, इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हो कि प्लांट भी हमें इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेसिकली उस पर्टिकुलर एरियाज में हमें देखने को मिलता है जहां पे हैवी रेनफॉल एरिया हो, इट मींस आपका जो है वेस्टर्न घाट हो गया, आइलैंड ग्रुप ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसके साथ साथ अपर पार्ट ऑफ द असम, और उसके साथ साथ तमिलनाडु कोस्ट में इस पर्टिकुलर टाइप का फॉरेस्ट देख सकते हो, जहां पे आपका रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। क्लियर। और ये आपके जो भी आपके फॉरेस्ट जो होता है ना, पूरे साल भर जो इनकी बोल सकते हो कि इसका जो ये कैसे प्रतीत होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो पूरे साल भर बोल सकते हो कि ग्रीन कलर के ही दिखते हैं, आपका ये ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर। इंपॉर्टेंट आप प्लांट्स का नाम आप याद रख सकते हो, इवोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, और उसके साथ साथ सिनकोना। सिनकोना एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिससे आपका जो इसके बार्क से, इसकी छाल से जो है मलेरिया डिजीज के लिए बेसिकली मेडिसिन को ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर। और ये आपका जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि जो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में एलिफेंट, मंकी, लेमर, और उसके साथ साथ आपका लेमुर बोल सकते हो, और डियर नाम के जो भी आपके एनिमल जो होते हैं इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में बहुतायत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ जो है बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, और ये सारे इस पर्टिकुलर जंगल्स में आप देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल बेसिकली एक नेबरिंग कंट्री इंडिया का आपको देखने को मिलेगा किस आपके डायरेक्शन में, ईस्ट में या फिर नॉर्थ में या फिर साउथ में या फिर वेस्ट में, आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इंडिया के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा आपका ये नेपाल कंट्री। यहाँ पे इमेज में देखिए, ये बेसिकली आपका इस तरीके से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो ये आपका जो है नेपाल, यहाँ पे देखिए नेपाल आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका ये नॉर्थ में होगा। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका ये नॉर्थ है और ये आपका ईस्ट है, तो आप इसके अगर ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट होता तो ज्यादा ही करेक्ट होता, लेकिन आप वैसे ऑप्शन में आपका नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ आंसर हो जाएगा। क्लियर।
तो ये आप यहाँ पे देखिए नेपाल जो है बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने आपके स्टेट से जो है वो अपने बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ बिहार और उसके साथ साथ यहाँ पे बंगाल से भी टच करता है, और ये बोल सकते हो कि आपका ये सिक्किम से, कुल 5 स्टेट से इसका बाउंड्री शेयर करता है आप जो है आपका नेपाल कंट्री। उसके साथ साथ आपको याद रखना है सिक्किम के बारे में, सिक्किम नेपाल और उसके साथ साथ भूटान के बीच में आपके पर्टिकुलर स्टेट देखने को मिलता है। और ये आपका जो इंपॉर्टेंट आपका ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों स्टेट बोल सकते हो कि म्यांमार से बाउंड्री टच करते हैं। और ये आपका जो है बांग्लादेश के बारे में आप याद रखेंगे, बांग्लादेश जो है बेसिकली किस किस के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और उसके साथ साथ असम। तो ये भी आपका 5 स्टेट से बेसिकली आपका ये बाउंड्री शेयर करता है आपका ये बांग्लादेश। भूटान के भी बारे में याद रखिए, भूटान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और उसके साथ साथ ये आपका वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ सिक्किम, कुल आपके जो 4 स्टेट से भूटान आपका ये लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। इंडिया को मैप को बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे आपको पाकिस्तान नजर आएगा, उसके साथ साथ ये अफगानिस्तान से भी बाउंड्री टच करता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जाता है, जो आपका ये यूनियन टेरिटरी है। कावारती इसका कैपिटल है, अंडमान निकोबार का जो कैपिटल वो पोर्ट ब्लेयर है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और आपको याद रखना है कि कोस्टल स्टेट है, गुजरात हो गया, उसके साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, और उसके साथ साथ ये आपका ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न कोस्ट, और ये आपका जो है ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट हो गया। यहाँ पे आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके साथ साथ वेस्टर्न। तो आपसे पूछा जाता है कितने आपके कोस्टल स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में, तो आपको आंसर करना है 9, जिसमें से आपको 5 जो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये 4 जो है आपको ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी के अगर मैं बारे में बात करूं तो पौंडीचेरी के आपके जो है 3 डिस्ट्रिक्ट है, और तीनों डिस्ट्रिक्ट आपके 3 स्टेट में आपका ये लोकेटेड है। फर्स्ट आपका जो है माहे आपको देखने को मिलेगा, जो है बेसिकली आपका केरल में। कराईकल बेसिकली जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो है तमिलनाडु में, और यनम आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद ऐसे रखना है कि आपका ये पुदुचेरी का जो है बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट जो है 3 स्टेट में फैला हुआ है। क्लियर, मृणालिनी साराभाई जो बेसिकली इनको पद्म श्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में, ये इनको रिकॉग्निशन है, ये विख्यात डांसर है। ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या फिर भारतनाट्यम। तो याद रखिए मृणालिनी साराभाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके इमेज में, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो इनको, भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट बोल सकते हो मृणालिनी साराभाई जी को। क्लियर, ये आपकी लेडीज हैं भाई, सॉरी मृणालिनी साराभाई। क्लियर, इनका नाम ही है साराभाई, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतनाट्यम की एक्सपोनेंट रुक्मिणी देवी, और उसके साथ साथ पद्म सुब्रमण्यम, उसके साथ आपको याद रखना है विजय माला, और उसके साथ साथ सीमा कर्मनी। ये आपके इंपॉर्टेंट, पद्मिनी का भी नाम आप याद रखोगे, भारतनाट्यम की एक्सपोनेंट। और ये कथक, बिरजू महाराज का नाम पूछा जाता है, कथक से रिलेटेड है। नाहिद सिद्दीकी, उसके बाद से जो है आपका लस्सू महाराज, और ये गोपी कृष्णा, इनका भी नाम पूछा जाता है। सरस्वती सेन, और ये मंजरी चतुर्वेदी, और ये कथकली के नायर का नाम आप याद रखें, के कृष्णन नायर, के कृष्णन नायर। क्लियर, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट आपका ये क्लासिकल डांस है, मल्लिका साराभाई का नाम आप याद रखेंगे। भारतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलता है, कथक नॉर्दर्न इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश में आप बोल सकते हो, कथकली केरल का इंपॉर्टेंट, कथकली और उसके साथ साथ मोहिनीअट्टम, दोनों ही आपका केरल का इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, मणिपुरी आपका मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में, और आपका ओडिशी आपका ओडिशा में, और सतरिया आपका असम स्टेट में देखने को मिलता है। इसमें से आपको बताना है कौन आपका एग्जाम्पल नहीं है मिलेट्स या फिर बोल सकते हो क्रॉस ग्रेन्स का। ज्वार, रागी, व्हीट या फिर बाजरा। तो याद रखिए व्हीट जो है बेसिकली आपका ये एग्जाम्पल नहीं है, मिलेट्स या फिर कोर्स ग्रेन का, इसका आंसर आपका वो 3rd हो जाएगा। मेज बेसिकली मक्का जो होता है, जिसका बोटेनिकल नेम जिया मेज होता है, और ये आपका ज्वार जिसका बोटेनिकल नेम सोरगम वल्गेरी होता है। ओट्स का बेसिकली जो आपका एविना सटाइवा होता है। बार्ली आपका जो है ओहोडम आपका वल्गेरी होता है। और ये पर्ल मिलेट बाजरा जो आपका पेनीसेटम आपका ग्लाउकम होता है। और ये आपके इंपॉर्टेंट माइनर मिलेट्स है, लेकिन ये आपके हाई मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स के बारे में आपको याद रखना है। रागी हो गया, रागी बेसिकली आपका जो है, उसके बाद से कोदो मिलेट्स हो गया, और ये आपका प्रोसो मिलेट्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मिलेट्स है, या फिर बोल सकते हो कि कोर्स ग्रेन है। क्लियर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेबल टेनिस। बेसिकली आपको बताना है, टेबल टेनिस से क्वेश्चन पूछा गया था, लेंथ जो होता है अपर सरफेस का वो टेबल का कितना होता है, 264 या फिर 780 या फिर 274 या फिर 270। तो याद रखिए कितना होता है, 274 आपका जो है वो सेंटीमीटर होता है।
नेट हाइट कितना होता है 15.25 सेंटीमीटर होता है, और ये जो आपका हाइट जो होता है, ये हाइट कितना होता है, तो आपका जो 76 सेंटीमीटर होता है। नेट ओवरहैंग कितना होता है आपका जो 15.25 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई कितना होता है, इसकी चौड़ाई आप बोल सकते हो कि 152.5 सेंटीमीटर होता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको एज इट इज याद रखना है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, गजनी के आपके महमूद गजनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली, तो आपको आंसर करना, अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फेमस किस इंडियन टेम्पल को जो है ध्वस्त किया था? सोमनाथ टेम्पल, जो आपको देखने को मिला गुजरात स्टेट में, जगन्नाथ पुरी टेम्पल उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलता है, यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड का, या फिर जो है लिंगराज टेम्पल उड़ीसा का। तो याद रखिए सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने ध्वस्त किया था आपके महमूद गजनी। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात स्टेट में हमें देखने को मिलता है। 1854 में बेसिकली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बेसिकली जो उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है वुड डिस्पैच को सेंड किया गया था। इसका किससे संबंध था? फेमाइन, या फिर मिलिट्री, या फिर टेक्सटाइल, या फिर एजुकेशन। तो इसका संबंध आपका जो है वुड डिस्पैच एजुकेशन से था। क्लियर, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली 1854 में चार्ल्स आपके वुड, जो आपके प्रेसिडेंट बोल सकते हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपका ये फॉर्मल डिस्पैच जो है लॉर्ड डलहौजी ये भेजा था। क्लियर, लॉर्ड डलहौजी का नाम आप याद रखेंगे। और देन गवर्नर आपके जर्नल ऑफ इंडिया हुए थे। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपके चार्ल्स ने रिकमेंड क्या करी थी, जो एजुकेशन में जो आपका प्राइमरी स्कूल्स में जो आपको अडॉप्ट किया जाएगा, जो भी लैंग्वेज होगा क्या कैसा होगा, वर्नाकुलर होगा। क्लियर, लोकल लैंग्वेज आपका यूज किया जाएगा। हाई स्कूल में बेसिकली अडॉप्ट किया जाएगा एंग्लो वर्नाकुलर, इट मींस अंग्रेजी को भी इंक्लूड किया गया आपके हाई स्कूल लेवल पे। और ये आपका जो आपका हायर एजुकेशन होगा उसमें बेसिकली जो है इंग्लिश को इंक्लूड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 मार्च, या फिर 24 फरवरी, या फिर 27 दिसंबर, या फिर 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली जो है इसी दिन क्या हुआ था 25 जनवरी 2021 को 2011 नॉट 2011 को बेसिकली जो है 25 जनवरी 2011 को फाउंड किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका नाम आपको याद रखना है। इसलिए जो है बेसिकली 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जून 2022 में बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो है एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। उसका टाइटल क्या था? डिजिटल करेंसी विजन 2030, या फिर पेमेंट्स विजन 2025, या फिर डिजिटल करेंसी विजन 2025, या फिर पेमेंट्स विजन 2030। तो याद रखिए क्या था टाइटल? पेमेंट्स विजन 2025 आपको याद रखना है। जो अब इस पर्टिकुलर आपका 2025 पेमेंट्स विजन का जो आपका ये कोर थीम क्या था आपका? 4 मींस व्हाट? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। क्लियर, और ये जो आपका गोल्स और उसका साथ साथ जो विजन था आपका आरबीआई का, तो उसको कैटेगराइज किया गया था आपका जो पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स 5 एंकर गोल पोस्ट में। फर्स्ट आपका आई है इंटेग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, और उसके साथ साथ इंटरनेशनलाइजेशन। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। जॉर्जिया मिलोनी से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री की बनी थी? ऑस्ट्रिया, इटली, या फिर स्पेन, या फिर यूक्रेन। तो याद रखिए इटली की बनी थी आपकी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी। आप इमेज में यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, साइन किया गया था किसके किसके बीच? मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और आर्य समाज के बीच, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और सैयद अहमद खान के बीच। तो बेसिकली जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, 1916 में। ये आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। क्लियर, ये आपका दिसंबर 1960 में ये पर्टिकुलर आपका जो है ये लखनऊ पैक्ट हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि जो है किसके अंदर बेसिकली आपका ये शहनाई जो है वो बोल सकते हो कि सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट, और उसके साथ साथ उसका जो है ये स्टार्ट हुआ प्रारंभ आपका एक्नॉलेज किया गया क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आपका ये शहनाई। क्लियर, तो अल्लाह रखा या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये आपके जो एक्सपोनेंट है आपके शहनाई वादक बोल सकते हो। आंसर आपका वो सेकंड हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर इमेज में बेसिकली हमें ऑब्टेन होता है, बोल सकते हो कि जो है एक इमेज जो होता है बेसिकली आपको ऑब्टेन होता है स्क्रीन पे
जो है किस पर्टिकुलर इमेज में, वेक्टर इमेज नहीं होता है, वर्चुअल इमेज होता है, या फिर रियल इमेज या फिर स्पेक्ट्रल इमेज। तो बताइए किसमें हमें ऑब्टेन होता है स्क्रीन पे इमेज, तो बेसिकली रियल इमेज में। तो इसका आंसर आपका जो वो थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इमेज बेसिकली स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज आपका जो है वो स्क्रीन पे आप उसे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर, रियल इमेज हमेशा आपका जो इन्वर्टेड के साथ साथ आपका ये हमेशा आपका इन्वर्टेड होता है, रियल आर आई से ऐसा याद रखोगे, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन आपका वर्चुअल इमेज आपका हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर, और ये बेसिकली आपका रियल इमेज जो होता है इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब आपके जो भी लाइट का जो रेज जो होता है ना, रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट होता है किसी पॉइंट पे, तभी आपका जो है रियल इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि बेसिकली ये जो भी आपके लाइट का जो आपका रेज जो होता है ना, वो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर टू मीट्स, ये ऐसा लगता है कि दोनों आपके रेज क्या हो रहे हैं कि मीट हो रहे किसी पॉइंट पे, लेकिन एक्चुअली में वो मीट नहीं होता है दो आपके रेज का। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो वर्चुअल उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज का फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, एक्चुअल इंटरसेक्शन, वास्तविक रूप से वहां पे इंटरसेक्शन देखने को मिलता है लाइट रेज का, तभी आपको रियल इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है ना, इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, वास्तविक रूप से हमें इसका इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिलता है वर्चुअल इमेज में। और रियल इमेज इसका फॉर्मेशन केवल और केवल आपका कॉन्केव मिरर के द्वारा होता है, लेकिन आपका वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन आपका जो कॉन्केव और उसके साथ साथ कन्वेक्स और उसके साथ साथ जो है प्लेन मिरर के द्वारा हमें देखने को मिलता है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बायोलॉजी में बेसिकली आपका आईवीएफ मींस व्हाट आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया, इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, नॉट फ्रेगमेंटेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि आपका वुमेन्स एग और उसके साथ साथ मेंस के स्पर्म को क्या किया जाता है कि लेबोरेटरी में डिश में क्या किया जाता है कि उनको जो है वो फ्यूज कराया जाता है। विट्रो मींस क्या होता है, विट्रो मींस आपका जो है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आपका जो है स्पर्म आपका जो अटैच होता है और उसके साथ साथ आपका इंटर करता है किसमें, आपका जो एग में। तो आपका ये आर्टिफिशियल बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है जो आउटसाइड द बॉडी होता है, जो हमें देखने को मिलता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ग्रीन पिगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, जो बेसिकली आपका हेल्प करता है पत्तियों को कैप्चर करने में एनर्जी, किससे, आपके जो लाइट से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लैडोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो होता कोला जो है एक स्प्रीस आपका स्प्रिट जो है बोल सकते हो वर्शिप रिचुअल डांस हमें देखने को मिलता है किस पर्टिकुलर स्टेट में, भूता कोला। क्लियर, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका। तो याद रखिए कर्नाटका का एक इंपॉर्टेंट आपका जो है स्प्रिट आपका वर्शिप रिचुअल डांस होता है आपका भूता कोला। क्लियर, यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं भूता कोला या फिर भूता कोला आप बोल सकते हो, जैसा प्रोनाउंस करते हो, तो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपके कासरगोड आपके नॉर्दर्न केरला में भी देखने को मिलता है, आप इमेज में देख सकते हो। ये पर्टिकुलर आपका रिचुअल डांस होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका जैसे आपका रिवर्स इंटर्स करता है प्लेन में, तो क्या होता है कि वे ट्विस्ट कर जाती है और ये टर्न्स करती है और ये फॉर्मिंग करते हैं लार्ज बैंड्स का। उस लार्ज बैंड्स को किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सबो लेग नहीं होता है, वो बेसिकली आपका मियांडर्स होता है। क्या होता है, मियांडर्स होता है। और ये सेम क्वेश्चंस आई थिंक आपके एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हुए नजर आते हैं। आप एमटीएस की एग्जाम्स को छोटा एग्जाम मत समझिए, क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि आपका ये वन डे एग्जाम होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था, विष्णु शर्मा या फिर कालिदास या फिर चंद्रगुप्त या फिर चाणक्य। तो याद रखिए अर्थशास्त्र जो है आपका ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका ये बुक है और ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य को हम तीन नामों से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। उनका नाम भी आपसे पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर नाम किसका था आपका जो है, कौटिल्य किसका नाम था, चाणक्य किसका नाम था और विष्णुगुप्त एक ही पर्सन का नाम था, आप ऐसा याद रख सकते हो। कालिदास, और ये चंद्रगुप्त के बारे में आप याद रख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो बोल सकते हो कि मौर्य वंश की स्थापना करी थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल था बोल सकते हो कि चाणक्य का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन जो है बेसिकली आपका जो नेशन का जो होता है वर्किंग एज ग्रुप आपको बताना है, जनरली कितने से कितने इयर्स के बच्चे को जो है वो आपके नेशन में जो वर्किंग एज ग्रुप कैटेगरी को में क्लासिफाई किया गया, 18 to 62 या फिर 16 to 60 इयर्स या फिर 15 to 59। तो क्या आपका इसका बोल सकते हो कि जो है एज ग्रुप क्या है, 15 to 59 इयर्स।
ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी बैंक के लिए आपका मेन लाइबिलिटीज क्या होता है? डिपॉजिट्स, इकोनॉमिक रेंट या फिर एसेट्स या फिर लोन्स। तो क्या होता है मेन लाइबिलिटीज जो होता है आपका जो बैंक के लिए आपका डिपॉजिट्स होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल एम्पायर जो बेसिकली उन्होंने कोशिश करी थी ध्वस्त करने के लिए, कैलाश टेम्पल एलोरा में जो आपका सिचुएटेड है। औरंगजेब, उस पर्टिकुलर मुगल एम्पायर का नाम बताना है, औरंगजेब या फिर हुमायूं या फिर शाहजहां या फिर बाबर। तो याद रखिए औरंगजेब ने यह प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था। तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है SSCM TS 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका ये आपका सेट नंबर 3 आपका जो है कंप्लीट हुआ। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो आप शुरू में मैं आपसे जो नंबर डिस्कस किया था उस पर्टिकुलर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ से आपको ये गाइडेंस मिल जाएगा कि पर्टिकुलर PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। मैं आपको एक बार जस्ट नंबर दिखा दूं, यहाँ से आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप मैसेज कर दोगे तो आपको ये गाइड कर दिया जाएगा कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। पर्टिकुलर जितने भी आपके PDF हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको ये यहाँ से ऑप्टेन हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए, क्योंकि अगर आप SSC CGL टायर 1 2023 के एस्पायरेंट है तो इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करने के साथ साथ अपने एग्जाम्स पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। लाइफ की किसी भी कंडीशंस में अपने आप को लो फील नहीं होने देना है, अपने आप को हमेशा हाई फील रखिए, क्योंकि मोटिवेशन से ही सारी चीजें जो बोल सकते हो कि आपको अच्छा होता हुआ नजर आएगा। क्लियर? हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। क्लियर? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।